गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। बेटा एसएसटी में हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, वी नीड एयर एंड वाटर। बेटा इसमें आपने एयर के बारे में पढ़ा था कि एयर क्या है। एयर क्या है बेटा? एयर मिक्सचर है विभिन्न गैसेस का, जिसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में 78% होती है। ठीक है, क्या क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन 21% होती है। इसके अलावा बेटा अदर गैसेज होती हैं, अदर गैसेज जो 1% बच गई है बेटा इसके अंदर होती है। इसमें अदर गैसेज में कई गैसेज होते हैं बेटा, थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें वाटर वेपर्स भी इसी में ही होते हैं, स्मोक भी होती है बेटा और डस्ट भी होती है बेटा। ये सारी चीजें बेटा किसमें पाई जाती हैं? एयर में पाई जाती हैं बेटा। ठीक है, आप देखिए बेटा एयर जो है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑल थिंग्स जो है वो इसी में ब्रीथ करती हैं बेटा। जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, प्लांट जो है बेटा ऑक्सीजन लेते नहीं है, वो सांस के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं बेटा। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं बेटा। अब इसके आगे क्या था बेटा कि हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है बेटा? फ्रेश एयर हम ज्यादा से ज्यादा मोर प्लांट अगर हम ग्रो करेंगे रेगुलर मॉर्निंग वॉक से बेटा, अगर हम गार्बेज को ओपन स्पेस में नहीं फेंकेंगे तो भी बेटा हमें फ्रेश एयर मिलेगी। अब इसके अलावा बेटा एयर हेल्प किसमें करती है? ब्रीथिंग में करती है, बर्निंग में करती है, ड्राई थिंग्स बेटा बहुत से कामों में करती है बेटा मदद। ठीक है, नेक्स्ट क्या था बेटा? इसमें क्या पढ़ा आपने कि एयर जो है गंदी पोल्यूटेड कैसे होती है, प्रदूषित कैसे होती है बेटा? तो ये किससे होती है बेटा? बर्निंग ऑफ गार्बेज इन ओपन स्पेस, कूड़े को ओपन स्पेस में जलाने से, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे चलाने से, कटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा पेड़ काटने से बेटा, व्हीकल्स एमिशन, जो व्हीकल का धुआं निकलता है बेटा और उसकी जो उत्सर्जन होता है, जो व्हीकल्स वगैरह से जो बेटा क्या हानिकारक पॉइजनस गैसेस निकलती है बेटा, उससे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले के जलने से बेटा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड वाटर। आज हम वाटर के बारे में रीड करेंगे बेटा। ठीक है, व्हाई डू वी नीड वाटर, ये रहेगा बेटा। ये हमारा टॉपिक है बेटा आज का, वाटर से रिलेटेड है बेटा। आपको इसे ध्यान से समझना है बेटा। सबसे पहले बेटा कि वाटर क्या होता है? वाटर इज ए क्लियर, कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड होता है बेटा, दैट वी नीड टू ड्रिंक। क्या कि क्या होता है बेटा? वाटर, वाटर एक ऐसा लिक्विड होता है जिसका नहीं तो कोई कलर होता है, कलरलेस। इसका कलरलेस मीन कोई कलर नहीं होता, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है बेटा। ठीक है, टेस्टलेस भी होता है बेटा। इसके अलावा बेटा ये क्या, ये क्लीन होता है और ये क्लियर, साफ होता है, क्लीन होता है, इसके अंदर अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, दैट वी ड्रिंक। तो यहाँ से ये हमारे क्या वाटर की डेफिनेशन है बेटा कि वाटर क्या है? वाटर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस एंड क्लियर लिक्विड दैट वी ड्रिंक। एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा द्रव जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, जो क्लियर होता है बेटा और हमारे पीने के काम आता है, उसे वाटर कहते हैं बेटा। ठीक है, और बेटा वाटर जो है हमें बहुत जरूरत होती है वाटर की। सबसे पहले की वाटर की सबसे पहली जरूरत की हम पीते हैं। इसके अलावा बेटा जो डेली एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमें नहाना है, किसमें यूज, जैसे ड्रिंक हो गया हमारा। इसके अलावा जब हम खाना पकाते हैं, कुकिंग के लिए जरूरत होती है बेटा, बाथिंग के लिए जरूरत होती है, वॉश करते हैं किसी भी चीज को तो जरूरत होती है, क्लीन करने के लिए जरूरत होती है बेटा। ठीक है, इरिगेशन होता है बेटा, सिंचाई, पौधों को अगर पानी देना है, खेतों में पानी देना है तो इरिगेटिंग करते हैं बेटा, इससे क्या पौधों की सिंचाई करते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा बहुत सी चीजें हैं
जिसमें हमें वाटर की जरूरत होती है। देखिए, ह्यूमन बींग्स बट ऑल द लिविंग क्रिएचर्स आल्सो नीड वाटर। बेटा केवल ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य है ना, उन्हें ही पानी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जितने भी क्रिएचर्स है ना बेटा, जितने भी जीव है ना, सबको पानी की जरूरत होती है। इट इज नीडेड टू ड्रिंक। इसकी हमें जरूरत कहाँ होती है बेटा? ड्रिंक करने के लिए होती है, वॉश करने के लिए होती है, बाथ के लिए, कुक के लिए, क्लीनिंग के लिए। ठीक है बेटा। अब देखिए, प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो नीड वाटर टू ग्रो। इसके अलावा बेटा जो प्लांट्स होते हैं एंड ट्रीज, प्लांट्स होते हैं बेटा छोटे पौधे और ट्रीज होते हैं बेटा बड़े बड़े। ठीक है, तो बेटा इनको भी ग्रो करने के लिए क्या होती है? वाटर की जरूरत होती है बेटा। पौधे अपना बेटा फूड प्रिपेयर करते हैं वाटर की मदद से। ठीक है, वाटर की मदद से वो फूड प्रिपेयर करते हैं। आप देखिए बेटा, वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर। और क्या कि पानी के बिना हम अपने लाइफ जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अगर ये सोचे कि हम पानी के बिना रह सकते हैं, तो बेटा हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा। ठीक है, हम कल्पना में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि पानी की हमें बहुत जरूरत होती है बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। बेटा वाटर जो है ये हमारे 3 रूप में पाया जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी होते हैं बेटा? जो भी हमारे मैटर है ना, मैटर की 3 स्टेट्स होती है। एक होता है बेटा सॉलिड, ठीक है, मैटर। मैटर जो होते हैं बेटा वो पदार्थ होते हैं, और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। एक होता है बेटा सॉलिड, सॉलिड को हम ठोस कहते हैं। ठोस रूप क्या होता है बेटा? ठोस रूप जैसे कि बेटा ये चौक है, ऐसी चीजें जिनको हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम, जिनकी शेप कहीं पर भी रख लो बेटा वैसे की वैसी ही रहती है ना, ऐसी चीजों को हम ठोस चीजें कहते हैं। एक होता है बेटा लिक्विड, लिक्विड होता है द्रव। द्रव क्या होता है बेटा कि ये क्या एक जगह पर डाला तो ये फैलने लगता है बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा क्या, इसे हम हाथ में पकड़ नहीं सकते। सॉलिड को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन लिक्विड को हम पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये हम कहीं पर भी रख सकते हैं बेटा, कहीं पर भी, एवरी स्पेस पर आप सॉलिड को रख सकते हैं, लेकिन लिक्विड को नहीं रख सकते। लिक्विड को हम कंटेनर में ही रख सकते हैं। ठीक है, जिस कंटेनर में डालते हैं बेटा लिक्विड को, वो कंटेनर की शेप ले लेता है, लेकिन सॉलिड नहीं लेता है बेटा। ठीक है, कहीं पर भी रख लो इसकी शेप वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाती है बेटा। ठीक है, कप में डाले तो कप के जैसे, गिलास में डाले तो गिलास के जैसे बेटा। ठीक है, ये बेटा बहने लगता है। अगर एक स्थान पर डाल दिया हमने ऊपर से नीचे की ओर, बट कभी भी लिक्विड नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहेगा, ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है बेटा। ठीक है, ये फ्लो करता है। ठीक है बेटा, तो ये लिक्विड है बेटा। और तीसरी स्टेट होती है बेटा गैस। गैस की भी बेटा कोई शेप नहीं होती। ये भी क्या बेटा, किसी भी कंटेनर में डालो उसकी शेप में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एवरी प्लेस पर फैल जाता है, इसे भी हम होल्ड नहीं कर सकते। ये कहीं पर भी फैल जाए बेटा, इसको कहीं पर भी फैलने के लिए जगह पाए ना, तो बेटा ये एवरी जगह पर फैल जाता है, एवरी स्पेस पर बेटा। ठीक है, कहीं पर भी ये फैल जाता है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा है हमारी मैटर की स्टेट्स। मैटर हमारे 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। अब बेटा वाटर की भी हमारी 3 स्टेट्स होती हैं। वाटर की कौन कौन सी होती है बेटा? वाटर का सॉलिड रूप, जब हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं, पानी को बेटा जब हम फ्रीज में, बर्फ में जमा देते हैं ना, फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज करने से बेटा ये आइस में चेंज हो जाता है। और आइस जो है बर्फ जब बन जाती है बेटा, तो इसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि बर्फ को बेटा हम आसानी से पकड़ सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर सेकंड होती है लिक्विड। लिक्विड जो फॉर्म होती है वो बेटा वाटर ही होता है। ठीक है, जो वाटर हम पीते हैं वो फॉर्म बेटा हम लिक्विड फॉर्म होती है, उसे हम पीते हैं बेटा। ठीक है, पानी जो होता है। और तीसरी जो फॉर्म होती है बेटा गैस। गैस फॉर्म कौन सी होती है बेटा? जब पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर जो भाप बनती है, स्टीम, इसी को ही वाटर वेपोर कहते हैं, जलवाष्प। स्टीम क्या होती है? भाप। और ये क्या होता है बेटा? जलवाष्प। जलवाष्प और भाप बेटा एक ही बात है। ठीक है, तो जब हम पानी को बेटा गर्म
निकल कर भाप बनकर जो पानी उड़ता है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं, गैस फॉर्म है वो, ठीक है, वो स्टीम होती है। तो बेटा सॉलिड फॉर्म, जब पानी को कूल किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, फ्रीज करने से जब हम पानी को जमाते हैं तो आइस में चेंज हो जाता है, और जब हम पानी को बेटा गर्म करते हैं तो भाप में चेंज हो जाता है। तो वाटर की शेप कैसे चेंज होती है बेटा, वाटर की फॉर्म्स या तो हीटिंग करने से या कूल करने से। या हमें अगर मान लीजिए पानी की जो फॉर्म्स है वो चेंज करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो पानी को हीट गर्म करेंगे या नहीं उसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। कूलिंग और हीटिंग करने पर, जब ज्यादा कूल करते हैं तो बर्फ जमती है बेटा, ठीक है, या फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज भी लिख सकते हैं, फ्रीजिंग करने पर, ठीक है। इस तरह से बेटा पानी की 3 स्टेट से चेंज होती रहती है, ठीक है। आइस अगर पिघला दी जाए बेटा, तो आइस से हमारा क्या, पिघलाने पर वाटर बन जाता है, वाटर को गर्म कर दिया तो भाप बन जाती है, भाप को अगर ठंडा किया, कूल किया तो वापस से पानी बन जाता है, पानी को फ्रीज किया, वाटर को फ्रीज किया तो वापस से आइस बन जाती है बेटा, ठीक है। तो ये चेंजेस बेटा इनमें होते रहते हैं, और इन्हीं चेंजेस के कारण बेटा हमारे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। आप देखिए बेटा, वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन 3 फॉर्म्स। वाटर जो है ना बेटा, ये पृथ्वी के ऊपर 3 रूप में फॉर्म्स होता है बेटा, 3 रूपों में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में, ठीक है। और बेटा लिक्विड रूप में ये वाटर होता है, आइस जो है बेटा ये सॉलिड रूप होता है, और स्टीम होती है ना बेटा, भाप, ये क्या होती है बेटा, इसकी गैस रूप होती है बेटा, ठीक है। आई होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये यहीं तक रीड करना है बेटा वाटर, ठीक है, जो हमारे वाटर की 3 फॉर्म्स है ना बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर बेटा, इस पेज के ऊपर यही आपको करना है बेटा, अच्छी तरह से समझ करके, ठीक है बेटा।